हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो जो आप लोगों के बीच में मैं परमेश्वर का वचन बोलूँगा ताकि प्रभु वचन के द्वारा ढेर सारे आशीष दें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन है सत्य और मार्ग और जीवन। हालेलुया। प्रभु का वचन जीवन देता है, वह हमें सत्य के मार्गों पर लेके जाता है, बुराइयों के मार्गों से बाहर निकालता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि कठिन है वो मार्ग जो परमेश्वर के यहाँ पहुँचाता है, और सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुँचाता है। हमें कठिन रास्तों से परमेश्वर के यहाँ पहुँचना है। जब हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे रुकावटें आती हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो अंत तक धीरज रखेगा वह 100 गुना फल लाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमें 30 गुना 60 गुना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें 100 गुना फल लाने के लिए कहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सकेत फाटक से प्रवेश करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार किया है। जब हम बुराइयों को छोड़ेंगे, जो हम पाप कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, जब इसको हम छोड़ेंगे तो प्रभु यीशु हमारे लिए जगह तैयार किया है। वो कहता है मैं पिता के पास जाऊंगा, पिता के यहाँ मैं जगह तैयार कर देता हूँ। हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। वो आएगा तो हमें अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता के यहाँ बहुत सारा घर है, इसीलिए हमें परमेश्वर के यहाँ पहुँचना है। मेरे प्रियो, हमें हमारे अंदर से बुराइयों को बाहर निकालना है, पाप से दूर रहना है, अपने अंदर नम्रता लाइए, प्रेम लाइए, तब यीशु मसीह आपसे प्रसन्न होगा। जब आप भलाई करेंगे, विधवा की सुधि लेंगे, तो प्रभु यीशु बहुत सारे आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेम है, वह हमें प्रेम की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। आइए हम वचन को लेंगे प्रभु का। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 12 हालेलुया। यरूशलेम में विजय प्रवेश। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो हम पलम संडे मना रहे हैं मेरे प्रियो, जो हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह आज के ही दिन वो गधे के बच्चे पर बैठ के आए, और जो प्रभु को जानने वाले थे प्रभु की महिमा कर रहे थे। आइए हम वचन के द्वारा समझेंगे। हालेलुया। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग पर्व में आए थे, तो उन लोगों को चर्चा सुना, उन लोगों को चर्चा हुआ कि यीशु मसीह
यरूशलेम में आते हैं, हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह को वाट जो रहे थे, तो उन लोगों ने सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, धन्य है इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उन लोगों ने सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं, तो उन लोगों ने खजूर की डालियां ली और प्रभु यीशु से भेंट करने को यरूशलेम में पहुंचे और मार्ग में ही चिल्लाते हुए आ रहे हैं, कह रहे हैं इजराइल के राजा धन्य है, होशाना, इजराइल का राजा धन्य है, हालेलुया, जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो जो ज्योतिषी लोग आए थे प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने को, तो लोग पूछने लगे कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यहूदियों का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, जो इजराइल का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। तब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला जो उस पर बैठा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को एक गधे का बच्चा मिला और उस पर वो बैठ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया। क्योंकि आप जो किसी को गधा बोलते हैं, आज से गधा बोलना बंद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है। क्योंकि गधे पर परमेश्वर ने बैठ कर आया, क्योंकि वो राजा था। लोग आज के जमाने में जो राजा थे वो घोड़े पर, रथों पर बैठ के आते थे, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह गधे के बच्चे को बैठ के आए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो जाने कि प्रभु यीशु मसीह को जो स्वर्ग के राहों पर ले जाए। हालेलुया। जो पापों में पड़े हैं, जो बीमारियों में पड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर वो बुलाता अपने पास। जैसे गधा सारे बोझ को उठाता है मेरे प्रियो, वैसा मेरा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह हमारे सारे बोझों को उठाता अपने ऊपर, ताकि हम आजाद रहे हर एक बीमारियों से, हर एक बंधन से, हर एक शराब से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक बोझ हमारे ऊपर से अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया है, क्योंकि अपने स्वरूप हमें बनाया ताकि हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु को जाने। हालेलुया। जो आप बीमारी में हैं, कर्ज में हैं, सब प्रभु पर डाल दीजिए। परमेश्वर ने कहा वचन में, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे थके मन, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं नर्म और मन का दीन, तुम अपने मन में विश्राम पाओ। मेरा स्वर्गीय पिता बुला रहा है अपने पास ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। हालेलुया। जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा है सियोन की बेटी, हालेलुया, मत डर। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि हे सियोन की बेटी मत डर। हालेलुया।
तेरा राजा, मतलब यीशु मसीह गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आ रहा है यरूशलेम में। हालेलुया, हालेलुया, जहां परमेश्वर का भवन है। हमें परमेश्वर ने यरूशलेम में महिमा करने के लिए बुलाया, क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर महिमा किया यरूशलेम में। हमारी यरूशलेम परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया, हमें परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के लिए यरूशलेम में जाते थे। हालेलुया, क्योंकि जब उनको वचन को सुनाना था मेरे प्रियो, तो यरूशलेम में जाते थे। वैसे हमें भी वचन को सुनना है तो मेरे प्रियो परमेश्वर के भवन में जाना है। हालेलुया, क्योंकि आपका यरूशलेम कलीसिया है, चर्च है। हालेलुया, ताकि वहां पर वचन मिलता है, प्रभु का आशीष मिलता है। हालेलुया, उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि यह बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार किया। हालेलुया, हालेलुया, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चेले पहले नहीं समझे, फिर उन लोगों को स्मरण आया कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा था, हालेलुया, कि तेरा राजा गधा पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया, हालेलुया, कि परमेश्वर को किस प्रकार व्यवहार किए लोगों ने, परमेश्वर का किस प्रकार स्वागत हुआ। खजूर की डालियां लेकर कोई फूल चढ़ा रहा है परमेश्वर का, कोई कपड़ा बिछा रहा है मेरे प्रियो, कोई डालियां तोड़कर खजूर की डालियां बिछा रहा है। परमेश्वर की इतनी महिमा हुई, इतनी स्वागत किए लोग। जो राजा था मेरा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, वो जन्म जब हुआ प्रभु का, तभी से वो राजा था, यहूदियों का राजा का जन्म। हालेलुया, हुआ मेरा स्वर्गीय पिता राजा, और राजा का मेरे प्रियो स्वागत होता है। हालेलुया, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा था मेरे प्रियो। हालेलुया, तब भीड़ के लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे यह गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। हालेलुया, जो भीड़ के थे लोग आए थे प्रभु की महिमा करने के लिए, तो उन लोग और भी ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते थे मेरे प्रियो, क्योंकि उन लोगों के अंदर विश्वास था कि परमेश्वर ने लाजर को 4 दिन के बाद जिलाया। उन लोग के अंदर विश्वास हो गया था कि यही परमेश्वर है, यही राजा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, क्योंकि ऐसा कोई देवी देवता नहीं है कि किसी मनुष्य को जिला दे, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह लाजर को 4 दिन के बाद जिलाया। इसीलिए मेरे प्रियो, वो लोगों ने गवाही दे रहे थे, तारीफ कर रहे थे परमेश्वर की। हालेलुया, ताकि लोग और जाने परमेश्वर को, ताकि वो लोग भी विश्वास करें। जब आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है तो आप गवाही दीजिए, ताकि लोग और भी विश्वास करें जिसके जीवन में कार्य नहीं हुआ है, ताकि प्रभु की आपकी गवाहियों को सुनकर प्रभु उसके जीवन में भी काम करे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया। हालेलुया, हालेलुया, जो लाजर मेरे प्रियो परमेश्वर ने जिलाया, उसके कारण बहुत सारे लोग विश्वास किए। तो बहुत सारे लोग परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखकर आए थे प्रभु के पास।
लाजर को जो परमेश्वर ने जिलाया, उसके आचार्य कर्मों को देखकर परमेश्वर के पास आए, ताकि प्रभु उनके जीवन में भी काम करे, उनकी बीमारियों को निकाले, उन पर हाथ रखे ताकि वो चंगे होके। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, वो लोग लाजर के को देखकर आए, क्योंकि लाजर को परमेश्वर ने जिलाया। आपके जीवन में भी चमत्कार होगा मेरे प्रियो, तो आपको देखकर भी बहुत सारे लोग आएंगे परमेश्वर के भवन में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो ये सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चलता है। हालेलुया मेरे प्रियो, जो फरीसी शास्त्रियों लोग थे आपस में कहने लगे कि तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। वो लोग कहने लगे कि आपस में कि हम लोगों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि संसार इसके पीछे हो लिया है, अब इसको राजा बना रहे हैं। हालेलुया,